अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज एक मुख्तसर सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुबशरा नाज फ़ेसबुक पे बहुत खूबसूरत इनकी तहरीरें शेयर होती हैं। एक रोज़ फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं आपकी स्टोरीज़, तो मैं कभी अपने चैनल के लिए रिकॉर्ड कर लिया करूँ। तो फिर इन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई और मुझे इजाज़त दी। इसका जो उन्वान था आज का, उसने एकदम से मुझे मुतवज्जे किया। पीड़ा ले लो पीड़ा। आप देखें ना, गली में बाज़-औक़ात कोई चीज़ बेचने वाले आते हैं तो वो आवाज़ें दे रहे होते हैं। अब ये आवाज़ कैसी थी, आप सोचें ज़रा। पीड़ा ले लो पीड़ा। गली से आवाज़ आ रही थी, पीड़ा ले लो पीड़ा, पीड़ा बेचना। ये कौन था जो दर्द बेच रहा था? सुख बिकते होते तो झोली भरकर खरीद लेती, मगर दुख। मैं हैरान परेशान दरवाजे की जानिब भागी। सुनो, कोई खरीदार मिला? कौन है? है कोई जो तुमसे दर्द खरीदेगा? हाँ, कोई तो होगा। अच्छा ठीक है, कोशिश कर देखो। अजीब शख्स था। उसके सर पर रखे खाली छाबे में बिकने वाला दर्द आंखों के रास्ते दिखा। उसकी दर्द भरी दीवानी आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली, गर्मियों की दोपहर जैसी सुनसान। एक लम्हे को मेरा जी चाहा मैं उसकी आंखों की बैठक में मोमबत्ती जलाकर केक काटूं, शामे गरीबा सी इन आंखों में चरागां कर दूं, उसे सारे दर्द खरीद लूं, मगर मैंने घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बेचैन सा कर गया था वो शख्स मुझे। शाम के करीब फिर आवाज़ आई। अब क्या आवाज़ में नकाहत थी, जाने कहाँ मारा मारा फिरता रहा था। पीड़ा ले लो पीड़ा। मैंने देखा सामने वाला दरवाज़ा खुला। एक अम्मा जी निकली। सारी छाबड़ी तोल दे पुत्र। अम्मा जी ने झट में सारे दर्द खरीद लिए। वो शख्स मुस्कुराया, खुशी खुशी सारे दर्द अम्मा जी के हवाले किए, नकदी समेटी और चल दिया। मुझे उस मोहल्ले में शिफ्ट हुए कुछ ही रोज़ हुए थे। मैं उस अजीब फेरी वाले और उससे बढ़कर उस अजीब ख़रीदार पर हैरान थी। आज फिर ऐसा ही हुआ। वो फेरी लगाता हुआ आया। पीड़ा ले लो पीड़ा। सामने वाला दरवाज़ा खुला। माँ जी ने कुछ नकदी और रोटी देकर सारे दर्द खरीद लिए। अब कि मुझसे रहा ना गया। माँ जी। उनके दरवाज़ा बंद करने से पहले मैं जल्दी से उनके पास चली आई, सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर इतना नूर था कि नज़र ठहरती न थी। मेरी पलकें खुद ब खुद एहतराम में झुकने लगीं, दिल पिघलने लगा। मुझे लगा मैं अपने बस में नहीं रही। मैंने झुकी झुकी नज़रों से पूछा, कौन है ये माँ जी? दुख बेचता है, कहाँ से लाता है इतने दुख? दर्द का गाहक कौन है? कोई और ख़रीदार नहीं, फ़कत आप हैं। माँ जी कहने लगी, कुछ रोज़ पहले तक मैं भी तुम्हारी तरह रोज़ाना इसकी आवाज़ सुनती, दरवाज़ा खोलकर झांकती, खाली छाबड़ी देखती, दीवाना पगला कहती और दरवाज़ा बंद कर देती। फिर एक रोज़ मुझे ख़याल आया, क्यों ना मैं इससे बात करके देखूं। मैंने इसे आवाज़ दी। मेरे बुलाने पर वो खुशी खुशी दौड़ा चला आया। किन्नियाँ तोल दिया माँ जी? उसने माँ जी कहा। मुझसे रहा ना गया। सारियाँ पीड़ा तोल दे पुत्र, मैं सब खरीदूंगी। उसकी आंखों में धमाल डालती वहशत थम सी गई। उसकी पलकों पर लोरियां गुनगुनाने लगीं। चेहरे की थकन यूं उतरी, शाम गए मुसाफिर घर आया हो जैसे। बहुत बिफरा दरिया था शायद, जा ही चली जाती। इतने में अनवर मेरा पल्लू पकड़कर घूं घूं करने लगा। मेरा वहम था या दीवानगी, एक लम्हे को लगा वो लौट आया। शायद उसे भूख लग रही होगी। मेरा दिल डूबने लगा, जाने कहाँ होगा मेरा लाल, मेरा नूर। हाँ, सारे दर्द खरीदूंगी। लिया दे जा अज सारियां पीड़ा दे जा।
यूं मैं दीवानी उस दीवाने की पक्की गाहक बन गई। क्यों ना बनती। पहले दिन की खरीदारी मेरे गवाचे गूंगे पुत्र को सालों बाद घर ले आई। मेरा अनवर लौट आया, नाव किनारे से आ लगी। उससे खरीदे दर्द दवा बन गए। वो मुस्कुराई। उनके चेहरे पर फैला नूर बताता था रब को उनकी ये अदा पसंद आ गई थी। सौदा मुनाफा बख्श था। मुझे भी ये कारोबार करना है, मुझे भी दर्द खरीदने हैं। सोचा ही था कि हर तरफ से सदा आने लगी, पीड़ा ले लो पीड़ा, पीड़ा बेचना, पीड़ा ले लो पीड़ा।